गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर की बारी है। बीच में कुछ दिन गैप हो गया था, कुछ इमरजेंसी के चलते मैं बाहर चला गया था। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर में आज जो नरेशन और स्पीच चल रहा था उसी का अगला सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसको हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य बोला जाता है। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, नाम है इसका हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देके। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग यानी अर्थ आज्ञार्थक वाक्य होता है। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिस वाक्य में आज्ञा दिया जाए, लेकिन वो बात नहीं है। इस इम्पेरेटिव सेंटेंस में बहुत तरह की बातें हैं। अब देखिए, जैसे सबसे पहला नंबर आता है जैसे आज्ञा यानी ऑर्डर के सेंस में, ये आज्ञा हो गया। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है कमांड के सेंस में। कमांड हो गया आदेश। जैसे कमांडर अपने सोल्जर्स को आदेश देता है जो गो अहेड यानी आगे बढ़ो, तो वहाँ कमांड हो जाएगा। और मालिक अगर नौकर को बोलता है कि एक गिलास पानी लाओ, तो वह ऑर्डर हो गया यानी आज्ञा हो गया। आगे देखिए, तीसरा नंबर आता है आग्रह का यानी रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, सो देखिए, थोड़ा ध्यान देखें। रिक्वेस्ट का मतलब हो जाता है आग्रह। और चौथा नंबर होता है मना करने के सेंस में, जैसे फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, यानी डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, या डोंट मूव इन द रेन, बारिश में मत घूमो। तो इस सब तरह से क्या होता है, ये फॉरबिड हो गया मना करने के सेंस में। और फिफ्थ नंबर जो है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, फॉरबिड हो गया। और एक तो होता है एडवाइस, ADVISE। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यही 5 टाइप का इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। और पांचों टाइप्स को समझना इसलिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको इस सब हर चीज़ पर ध्यान देना होगा। अब देखिए, ध्यान देखें। जैसे सबसे पहला जैसे है, ये ऑर्डर के सेंस में है, दूसरा कमांड के सेंस में है, तीसरा रिक्वेस्ट के सेंस में है, चौथा फॉरवर्ड के सेंस में है, और पांचवा जो है एडवाइस के सेंस में। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट में जैसे द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, शट द डोर, यानी दरवाजा बंद करो। यह जो है मालिक ऑर्डर दे रहा है, किसको, नौकर को। नंबर 2 के सेंस में देखिए, कमांड है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अहेड, यानी आगे बढ़ो। तो यहाँ जो होगा सो कमांडर सोल्जर को कह रहा है, तो यहाँ सेड टू के जगह कमांडेड हो जाएगा। यहाँ मालिक नौकर को कह रहा है, तो वहाँ सेड टू की जगह ऑर्डर्ड हो जाएगा।
अब थर्ड नंबर देखिए, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या होता है, जैसे ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी योर पेन। क्या हुआ, जो प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपनी कलम मुझे दें, या कृपया तुम मुझे अपनी कलम दो। तो यहाँ जो है सो प्लीज यानी रिक्वेस्ट के सेंस में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। और फोर्थ नंबर आता है फॉरबिड, जैसे फादर सेड टू हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डोंट मूव इन द सन। सन का मतलब सूरज होता है और सन का मतलब धूप भी होता है, धूप। तो फादर सेड टू हिज सन डोंट मूव इन द सन, यानी पिता ने अपने पुत्र से कहा कि धूप में मत घूमो, यानी मना करने के सेंस में है। तो यहाँ सेड टू के जगह क्या हो जाएगा, फॉरबिड, क्योंकि फॉरबिड जो है माने प्रेजेंट टेंस में आता है, और फॉरबिड जो हो गया पास्ट टेंस में आता है, और फॉरबिडन जो हो गया सो पास्ट पार्टिसिपल में आता है। अब फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, जो एडवाइस, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, टेक योर मेडिसिन इन टाइम। इन टाइम या यहीं लिख दीजिए। मतलब डॉक्टर अपने पेशेंट को यानी रोगी को कहा कि अपनी दवा समय पर लो। यहाँ जो है डॉक्टर एडवाइस कर रहा है, यहाँ सेड टू के जगह एडवाइस्ड हो जाएगा। अब देखिए दो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है जो डायरेक्ट स्पीच में है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका भी कुछ रूल है। जैसे एक तो जनरल रूल्स बताए थे, टेंस चेंज, पर्सन चेंज, और वह जनरल रूल जो है सब सेंटेंस में काम करता है, लेकिन स्पेशल रूल्स में क्या होता है, हर सेंटेंस का अलग अलग स्पेशल रूल है। अब ध्यान दीजिए स्पेशल रूल क्या है। तो सेड टू है, रूल्स देख लीजिए, सबसे पहले रूल्स देखना जरूरी है। तो सेड टू के जगह क्या लगाना है, गौर कीजिए, लगाना होगा ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एंड सो ऑन। मतलब जैसा रूल आप लोगों को बताया गया है कि कहाँ रिक्वेस्ट लगेगा, कहाँ कमांड लगेगा, कहाँ ऑर्डर, सब पिछला वीडियो में बता ही दिया हूँ। तब उसके जगह ये लगेगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या होता है, इसको हटा दिया जाता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इसके जगह लगता है टू। इससे पहले लगता था इफ लगता था, या व्हाट हाउ लगता था, किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। उसके पहले दैट लगता था एसर्टिव में। और इंपेरेटिव में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगता है। अब देखिए पहला का सॉल्यूशन क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ सेड टू है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, तो यहाँ ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ लिख देना होगा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके जगह लग जाएगा टू। अब बाकी जो लिखा हुआ है
शट द डोर वही लिख देना है। फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या दिया हुआ, द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर्स या टू द सोल्जर्स। द कमांडर, यहाँ क्या हो जाएगा, कमांडेड हो जाएगा, COMMANDED, कमांडेड द सोल्जर्स। यह हो गया सेट टू की जगह कमांडेड, द सोल्जर्स वैसे ही लिख देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगेगा, टू, और इसके बाद जो गो अहेड है वही गो अहेड लिख देना है। और इसी तरह से और जो रिक्वेस्टेड है, फॉरवर्ड है, कहाँ लगेगा, उस सब को फिर मैं अगला वीडियो में आपको समझाऊंगा, और वो आप तक पहुँचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।